सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 15/2/2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है, इसको रद्द कर दिया है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई दलीलें दी गई। हम आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था। ये गिफ्ट की तरह होता है, जैसे लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, ये वैसा ही है। अब सरकार हर साल 4 बार ये बॉन्ड जारी करती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। इन महीनों में ये बॉन्ड 10-10 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। इनकी कीमत होती है 1000, 10,000, 1 लाख या फिर 1 करोड़। अब भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहता है, वो ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की कुछ शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंदीदा पार्टी को इसके द्वारा अपना पैसा डोनेट कर सकता है। अब ये बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियां अपने खाते में ये पैसा जमा करवाती हैं और खास बात यह है कि इन पार्टियों को ये नहीं बताना होता है कि ये पैसा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है। वहीं SBI को भी ये जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यही सब नियम है इलेक्टोरल बॉन्ड के और यही होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, नागरिकों को सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है। सूचना के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल राज्यों के मामले तक ही सीमित नहीं है। वहीं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि काला धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। जनता के पास चुनावी पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग जानने का पूरा अधिकार है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI 2019 से मिलने वाले सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इन सारी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉन्ड जारी करने वाले बैंक तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। CJI की तरफ से यह भी कहा गया कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाई जाए और SBI को 3 हफ्ते के अंदर 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।